हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपको और आपके छोटे भाई और बहनों को मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति एजुकेशन में। आज हम लोग बच्चा पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1 के सी वास्तविक संख्या का, है ना। पार्ट वाइज वीडियो हम लोग देखते आए हैं। उसमें 1 का ए देख लिए, 1 का बी भी फाइनल हो गया। आज हम लोग 1 के सी के बारे में देखेंगे, समझेंगे। तो कुछ कुछ बातें हैं, है ना, जिसको हम लोग को समझना जरूरी है। आखिर ऐसे इसमें 1 के सी में मेनली रूप से सिर्फ अपरिमेय संख्या पे ही बात किया गया है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग आगे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें आखिर प्रश्न आता कैसा कैसा है, ठीक है। तो प्रश्न आता है ज्यादातर कि कोई अपरिमेय संख्या आपको दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि इसको आप प्रूफ करिए कि ये, यानी सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो उसी को हम लोग देखते हैं कि कैसे किया जाता है। 1 के सी में सिर्फ अपरिमेय संख्या से संबंधित बातें रहेगा। तो बात यहाँ पे आता है क्या, अच्छा, वास्तविक में तो बताए थे दो चीजों का समूह है, किसका किसका, परिमेय का और अपरिमेय का। तो बाबू, आप में से कौन कौन परिमेय अपरिमेय पहचान लेते हैं? पहचान लिए तब मैट्रिक में आपको 2 नंबर दम हो गया, आपके हो गए, है ना। यानी कि आपका हो गया 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सब यहाँ से कोई रोकने वाला नहीं है, फिक्स है ना। कि आपको अपरिमेय संख्या से डायरेक्ट दे देगा दम ऐसा ही कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, पहचान के बताइए। बस शकल सूरत आप देखे हैं, चिन्हे हैं कि ऐसा रहता है तो अपरिमेय, दम आप उसको छाट लीजिएगा, तो इधर है ना, दम आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्लियर? तो बाबू पहचानते कैसे? परिमेय संख्या को तो सब कोई पहचान लेगा नहीं, कोई भी संख्या हो परिमेय ही होगा, खाली किसको छोड़ के। जैसे देखो ना कहा जाता है अपरिमेय का एक गो 2 गो गुण है, जे वाला देखना है कि दूसरका में है नहीं है, तो एक मतलब कि ये परिमेय होगा। अगर है तो अपरिमेय होगा। तो गुणवा है कौन कौन, गुण में जान लेते हैं हम लोग, बस। बाकी देखेंगे गुण ना मिल रहा है तब परिमेय कह देंगे, मिल जाएगा तब परिमेय ना कहेंगे। जैसे अपरिमेय, परिमेय पहचानने लगी कुछ नहीं, आप एक चीज जान गए और वो ना मिल रहा तो सीधा सीधा, जैसे आपको कोई कहा जाए कि हेड और टेल में एक चीज आप बोल दिए नहीं आया वो, तो एकदम पक्का फिक्स है कि दूसरा का चीज आएगा। जैसे हेड और टेल में आप हेड बोल दिए तो जरूरी है कि हेड नहीं आया, अति टेल बोले जो बोले वो नहीं आया, तो जाहिर है कि जो ना बोले हैं वही आवेगा। 2 गो है ये था, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन, ठीक है। वहां पूछेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय, यही पहचानना है बस। तो जब सब परिमेय रहेगा तो एक आध गो अपरिमेय रहेगा, ठीक है। तो एक में एक ही ऑप्शन रहता है। तो अपरिमेय पे हम लोग बात नहीं करके किस पे करेंगे, मेनली अपरिमेय पर, है ना। इरेशनल नंबर कहते हैं ना जी, इरेशनल नंबर, ठीक है। सुनिए, अपरिमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे, पहचान, है ना। सुनो बाबू, आप ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अभाज्य संख्या पता है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो बाबू अभाज्य संख्या कोई भी हो, अभाज्य, है ना, अभाज्य संख्या कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, बस उसमें आपको रूट लगल रहना चाहिए। क्या लगा हुआ रहना चाहिए? अगर कोई भी अभाज्य संख्या में रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तब वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। अगर रूट लगा हुआ है तो अभाज्य संख्या में लग रहा होगा कि अभाज्य ना रहेगा और रूट लगा रहेगा, तो तब भी होगा, लेकिन उसका कुछ कंडीशन देख लो। अभाज्य संख्या आपको पता है कि कौन कौन होता है बाबू? तब पता है, सबसे छोटका 2 होता है, फिर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर 9 तो ना होता है, 11, 13। इस तरीका से आपको अभाज्य संख्या जहां तक जाए
ये फिक्स है कि एकरा पे अगर रूट लगल है तो अभाज्य हो अपरिमेय होगा, एकदम फिक्स, एकरा में कोई दुख की बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यानी अभाज्य है और रूट लगल है तो देखो रूट लगा दिए था अपरिमेय। अच्छा, अगर हम ये बतिया बोले बार बार कि अभाज्य संख्या तो अपरिमेय समझ जाना है, ऑप्शनवा में दे देगा ए में बाबू 3 है, बी में बाबू √3 है, और सी में कुछ और है, और ऐसे करके कुछ और दे दिया। अब बताइए कि एकरा में कौन परिमेय संख्या है? तो ये है और ये दूगो है। अगर ये दोनों चीज देवल रहता तो आप कंफ्यूज नहीं होते। एकरा में 3 दो जगह है और 3 है जो अभाज्य है, लेकिन अभाज्य है सिर्फ हमको पूछेगा अपरिमेय, तो रूट लगा रहेगा तो अपरिमेय, वैसा ही रहेगा तब परिमेय हो जाएगा। ये बात भी ध्यान देना है। तो आप लोग कहिएगा कि भाई तो आप बताए कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा तो अपरिमेय हो जाएगा, नहीं। अपरिमेय पर जब तक अभाज्य पर जब तक रूट नहीं न रहेगा तब तक नहीं होगा वो। तो जितना संख्या सब पर जब तक रूट नहीं चढ़ेगा ना तब तक यह परिमेय नहीं होगा, परिमेय ही रहेगा। क्लियर? बात खोपड़े में चल गया ना? अच्छा, इसके अलावा अच्छा एक बात और यहाँ से याद है कि 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या? 15। और 50 से 100 तक में कितने? 10। तब 15 और 10 कितना? 25। याद रहेगा नहीं बात? 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या होते हैं। अब कौन कौन होते हैं वो सारा बता चुके हैं। 50 से 100 के बीच में 10 गो हो जाता है, तो बढ़ के टोटल 1 से 100 के बीच में पूछा जाएगा तो 25। और 1 से 50 में 15 और 50 से 100 में, ये नहीं कि कोई बोल देगा वो 1 से 50 में 15 गो, तो 50 से 100 भी तो 50 है, तो एक मतलब और 15 गो होगा, तब हो जाएगा गलती। इसीलिए दिमाग लगाना है, ठीक है? कि 50 से 100 में 10 से होता है और 1 से 50 में ज्यादा होता है, ठीक है? तो बात समझ में आ गया। अभाज्य संख्या पे रूट लगा हुआ रहेगा तो अभाज्य होगा। एक पहचान तो ये हो गया। पहला पहचान क्या तुम्हारा हो गया यहाँ पे? अच्छा से पहचान अगर लिखना रहेगा तो लिख सकते हैं अपरिमेय का पहचान, ठीक है? तो क्या आप पहला बात क्या सीखे कि अभाज्य संख्या में रूट लगा हो, है ना? लगा हो। चलो, पहला बात कि रूट लगल रहेगा तो कौन सी होगा? अपरिमेय। दूसरा बात बता देते हैं भाई, पूर्ण वर्ग नहीं हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है? पूर्ण वर्ग नहीं होगा तब होगा क्या? अपरिमेय। दूसरा बात, अभी दो ही बात में आपका क्लियर हो जाता है सब बात। देख लो कैसे बाबू कहें कि पूर्ण वर्ग नहीं हो, रूट में है और पूर्ण, जैसे हम कह दिए। सबसे पहली बात, एक बात और भी सुन लो, तब खोपड़ी में याद रखेगा। कोई भी संख्या हो अगर रूट चढ़ल है तो ज्यादा चांस है अपरिमेय होने का। कितना परसेंट? कम से कम 90% चांस है आप क्या होने का? अपरिमेय। कब? जब रूट चढ़ गया तब। अब यहाँ पे कौन वो संख्या है ये डिपेंड करता है संख्या दिखाने के बाद। तक अभी हम पूछ देंगे, बताओ तो रूट एक ऐसा संख्या है अपरिमेय है। क्लियर? याद रहेगा ना? तो कोई भी संख्या ओकरा पे रूट चढ़ल रहेगा तो अपरिमेय। लेकिन बाबू यही बातें में कोई कोई गड़बड़ कर देगा, कहेगा भाई तो बता दे, कोई पर भी रहेगा तो हम कह देंगे क्या है? अपरिमेय। लेकिन हो जाएगा गड़बड़, कभी कभी दे देगा लो रूट है, हाँ तो बतावा, तो आप कहिएगा अपरिमेय ना, गलत बात। तो इसीलिए तो यहाँ लिखल गया है पूर्ण वर्ग नहीं हो तब अपरिमेय होगा, अगर पूर्ण वर्ग हो गया तब परिमेय हो जाएगा। इसीलिए हम नहीं हो लिखे, क्योंकि केकर पहचान लिख रहे हैं? अपरिमेय का। तो पूर्ण वर्ग न है केकर? 3 का। जब पूर्ण वर्ग रूट में दिखाई दे देगा तब वो हमेशा 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 क्या होगा? अपरिमेय होगा। एकरा में अब पूरा पूरा वर्ग रहेगा रूट में तब वो हमेशा हमेशा परिमेय संख्या होगा। क्लियर? एकरा में कोई भी दुख की बात नहीं है, है ना? ऐसा हम समझते हैं, है ना? तो आगे हम लोग देखते हैं और भी चीजों को कि कैसे समझेंगे। इतना को पहले हटा देते हैं। तो ये दो चीज आ गया समझ में।
अच्छा, तो ये दो चीजें आप समझ गए। दो चीज रहेगा तो आपको आराम से दम बताइएगा। तो कुछ कुछ सवाल हम देख लेते हैं, आपको दे करके बताइए। तो कभी कभार ऐसे दे देगा √20 कैसा संख्या है, बताओ। आप परिमेय है कैसे, ये पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, कोई के पूर्ण वर्ग है ये नहीं है। और हम बोले हैं कि पूर्ण वर्ग रहेगा तब ऊपरी में होगा, तब आराम से आप कह दिए वो हो परिमेय है। आप मतलब समझ जाना, ठीक है। हम कह दें कि √16/√9 है, बताओ कैसे परिमेय हो जाएगा, क्योंकि 16 के भी निकल जा रहा है और इसका भी निकल जा रहा है, क्लियर। लेकिन हम कह दें 25/3, बताओ तो कैसा संख्या आप परिमेय है। अब कहो कैसे, 25 के तो बाबू 5 निकलेगा, लेकिन ये बेचारा के निकलवे नहीं करेगा। और एक बात लिखाएंगे कि परिमेय और अपरिमेय जब भी दोनों साथ में आ जाए, वो चाहे कोई भी सिंबल में हो, प्लस में हो, घटाव में हो, भागा में हो, गुना में हो, हमेशा अपरिमेय होगा। समझ में आ गया। जब दोनों आ जाए साथ में, कौन कौन, परिमेय और अपरिमेय, तब। तो यहाँ देखो ना, ऊपरे परिमेय, नीचे तब कौची, हाँ कौची, ठीक, अपरिमेय। क्लियर, बात खोपड़ी में जा रहा है। तो एक बात और नोट में समझने योग्य बात है, अच्छा से लिख लेगा स्टार मार मार के, कि क्या, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है ना, दोनों एक साथ आ जाए, एक साथ आ जाए, क्या हो जाए, आ जाए। बाबू हल्ला नहीं करो। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों एक साथ आ जाए, चाहे वह कोई भी चिन्ह के साथ हो, जैसे क्या, जैसे में भाग में, जैसे में भाग, हाँ, जोड़, घटाव, गुना, है ना। जैसे में भाग, जोड़, घटाव, गुना में होगा, ठीक है। क्या लिखे, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों एक साथ आ जाए, चाहे वह कोई भी चिन्ह के साथ हो, जैसे भाग, जोड़, घटाव, गुना, है ना, के रूप में हो, तो हमेशा क्या होगा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा कि जब भी दोनों आ जाए एक साथ, परिमेय और अपरिमेय, तब वो हमेशा चाहे अब क्रम से कोई चिन्ह में आवे, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर एगो परिमेय एगो अपरिमेय आ गया तो हमेशा अपरिमेय होगा। लेकिन तुम लोग के मन में एगो और सवाल खटक रहा होगा कि अगर दोनों अपरिमेय आ जाएगा तब, और चाहे दोनों परिमेय आ जाएगा तब, तो उसके लिए एगो नोट लिख लेंगे हम लोग, है ना। देख लो, अगर बाबू परिमेय प्लस परिमेय, ठीक है, अब परिमेय आवेगा तो कभी भी अपरिमेय होबे नहीं करेगा, ये तो फिक्स है। तो परिमेय और परिमेय, है ना, परिमेय आए चाहे वह कोई भी चिन्ह हो, है ना, चाहे वह कोई भी चिन्ह हो,
हमेशा क्या होगा, हमेशा परिमेय होगा, परिमेय होगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात और भी आप जान लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। परिमेय और परिमेय रहेगा, चाहे कोई भी चिन्ह रहेगा तो हमेशा क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा। और यहाँ परिमेय और अपरिमेय रहेगा, ठीक है, चाहे वह कोई भी चिन्ह रहेगा तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय। लेकिन अगर अपरिमेय और अपरिमेय रहे, चाहे वह कोई भी चिन्ह आवे, तो हमेशा हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा, परिमेय कैसे मिल जाएगा। जैसे आपको हम कहते हैं √2 और +√3, तो क्या ये परिमेय हो गया, चाहे गुणा तो क्या परिमेय हो गया, चाहे भागा के चिन्ह तो क्या परिमेय हो गया, कुछ भी रख दो क्या होगा, अपरिमेय और अपरिमेय आएगा तो क्या होगा, हाँ बोलो, हाँ √3 और √3 दोनों अपरिमेय है तो कभी कभार परिमेय हो जाएगा। कैसे, तो ये अपवाद है। तो कुछ कुछ बातें हैं, तो मेन का बात हम लोग को याद रखना है। देखो इस तरीका के जब आएगा, ठीक है, तो सोच लो कि एक नजरिया और कि जब ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये तो पूर्ण वर्ग आ गया, हुआ ना। तो सोचे लगी है कि जब सेम सेम आ जाएगा तो आप सेम सेम सोचना ही नहीं है, ओकरा एगो में कर देना है, और एगो वाला के तभी बताया कि पूर्ण वर्ग हो गया। अब ऐसे सेम नहीं रहेगा तब के वो कंडीशन है हमेशा, हाँ कुछ हो हम पे आज खाली दोनों अलग रहना चाहिए, क्लियर। तो ये बात भी समझ में आ ही गया है, अपरिमेय और अपरिमेय रहेगा तो क्या होगा, हाँ यहाँ पे लिख लो, अपरिमेय और अपरिमेय, हाँ मतलब दोनों अपरिमेय रहेगा तो अपरिमेय और अपरिमेय हमेशा, है ना, अपरिमेय और अपरिमेय आए आए तो आए, चाहे वह लिख देते हैं, आए चाहे वह कोई भी चिन्ह हो, चिन्ह हो में मैं यहाँ पे जैसे लिखा दिए है, ठीक है, चिन्ह हो हमेशा क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है बाबू की बात समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग की क्वेश्चन बनता है कि नहीं, ठीक है। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा लिख लीजिए या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो, है ना। इसको एक तरीका से और भी देख सकते थे, परिमेय प्लस अपरिमेय प्लस ये है ना, परिमेय बटा परिमेय सब क्या होता है, हाँ। तो इन चीजों को भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर इतना हो गया है ना, तो नोट कर लीजिए, और नहीं तो समझ में तो आ ही गया होगा, रहने देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं। अच्छा देखो, इसी को और छोटा सा शब्दों में हम सारा कर देते, ये तो मेनली याद रखने के लिए हो गया, है ना जी। देखो ऐसा अगर कभी कभी एकदम छोटा वाला जितना बात था वो वाला सारा लिख लो, परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों आ गया ना जी, तब क्या होगा आप ही बताइए, अपरिमेय होगा, फिक्स हो गया कि नहीं। उसी प्रकार से अगर पहले अपरिमेय आ गया, कोई कोई ऐसे बच्चा गड़बड़ा जाता है और बाद में परिमेय आवे, हम बोले ना कैसा हूँ आवे, है ना, क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक, अब बाबू साइन यहाँ पे आप समझ ही रहे कि प्लस के जगह पे कुछ भी लिख सकता है, घटाव रहो चाहे गुना रहो चाहे भाग रहो चाहे और कुछ रख सकता है, ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, अपरिमेय। एक तरीका से और अगर परिमेय है, ठीक है, बटा परिमेय आ गया, ठीक, तो क्या अपरिमेय होगा, एकरा में कोई दुख की बात नहीं। अगर परिमेय है प्लस परिमेय आ गया तो क्या परिमेय होगा, अगर अपरिमेय है
और अपरिमेय आ गया। ठीक है, अब साइन में प्लस सब जगह हम लिख के चले हैं एक एक गो से, आप कुछ वहां पे समझ लेना। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, तो इस तरीका से भी आप समझ सकते हैं। तो हमें लगता है कि अब एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इतना बता दिए हैं इस आधार पे। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न को कि कैसे बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए एक जगह। बच्चा आप लोग एक चीज और थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना, कि जैसा कि आप जानते हैं कि वैसी संख्या जिसको p बटा q ग्रुप में ना लिखते हैं वो अपरिमेय होता है। ठीक है, तो हम लोग पहचान p बटा q ग्रुप में लिखते हैं तो परिमेय, तो तो पहचान लेती हो 7 बटा 2 है तो परिमेय होगा। लेकिन इसको कैसे एग्जांपल देंगे, तो रूटे वाला संख्या को अपरिमेय कहते हैं, है ना। तो रूट वाला संख्या कोई भी रूट में आएगा तो अपरिमेय समझेंगे। लेकिन एक और बात आ जाता है, कोई कह दे ऐसा ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि पाई कैसा संख्या बताओ तो अपरिमेय, याद रखना हमेशा, ये ऑब्जेक्टिव में याद ही रखना है। बताओ तो जीरो कैसा संख्या है, हाँ, ये सब क्या है, ना भूलने वाली बात है। अगर भूल जाते हो तो गया परिमेय संख्या। अच्छा, पाई के मानवा कितना होगा, तो परिमेय से अपरिमेय, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, गलती बोलते हैं, परिमेय होगा। ये 3 बात याद रखेगा। चलो क्लियर रहेगा। चलो सुनो, जब मान कहेगा तो परिमेय और उसका सिर्फ पाई अपरिमेय। एक बताओ सुन लो, अगर कोई कह दिया जाए कि पाई है जो अपरिमेय है, तो क्या 1 बटा पाई परिमेय होगा क्या परिमेय, अपरिमेय ही होगा। क्लियर, पाई है कोई अपरिमेय संख्या है और कोई मान के चलो और कोई परिमेय आ गया, चाहे वो प्लस में हो, चाहे गुना में हो, चाहे भागा में हो, हमेशा क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत दुख की बात नहीं है। चलिए, और ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही बात था, बाकी सब खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, चलो तो देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 से प्रश्नावली 1 के सी हो जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। चलो, तो कुछ कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है। ए बुतरू लोग देखो तो, जिसे पूछेंगे वही बतावेगा। अच्छा, 1 के सी वाला पहले प्रश्न देख लेते, उसके बाद हम लोग अलग से भी कुछ क्वेश्चन को देख लेंगे। पहले 1 में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, कौन करें, हाँ, तो 1 में है √15। रुको, जगह से पूछेंगे वही बोलेगा। ठीक है, अब लगता है कि गलती कभी होगा रे, जे गलती बोल दिए और आंसर मतलब उसको ना बुझा रहा है, तो सोच लो कि आप पढ़ाई लायक बच्चा नहीं है, फिर क्या करो, घर गृहस्थी के काम करो। और तो उस टाइप के बच्चे क्या करते हैं, फिर आगे भविष्य में जा करके लड़का लोग है ना, ये पान दुकान खोलेगा, साइकिल बनाने वाला पंचर की दुकान खोलेगा, और लड़की लोग के तो रोटी बेलना है ये है। चलो देखो इधर, तो √15 आप बताइए कि परिमेय है क्या परिमेय, क्यों, क्योंकि 15 पूरा पूरा किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, 15 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। ठीक है, इस वजह से ये बेचारा कैसा संख्या हो गया, अपरिमेय। एकरा में और कोई दिमागे नहीं लगाना है, क्यों जरूर याद रखना है। ठीक ना, क्यों जरूर याद रख, रीजन जरूर याद रखना है कि √15 आखिर अपरिमेय हुआ तो काहे हुआ, क्योंकि 15 जो है कोई के पूरा वर्ग नहीं है और 15 का कोई पूरा पूरा वर्गमूल भी ना निकल रहा, रूट चढ़ा हुआ है। अब बच्चा घबराना नहीं है, है ना, बता दो तो 23 बटा, है ना, 2 कैसे संख्या है, परिमेय है। क्लियर, खोपड़ी में जा रहा है, हाँ, लग रहा होगा ये आप करने से घुसा दिए, तो था ही नहीं, तो नहीं था, ऐसा ही पूछ रहे थे ना। ये पहला क्वेश्चन था, पहला के पहला। अब पहला के दूसरा देखो, आपका नंबर है बोलने का, है ना। बताओ तुम्हें, माइनस में है √2 बटा √3, बताइए परिमेय क्या परिमेय, अपरिमेय संख्या, क्यों,
क्योंकि √2 है और √3 है और दोनों है अभाज्य संख्या, अभी ना बोले, और अभाज्य है प्लस में √2 चढ़ल है। अब आगे माइनस रहे चाहे जे रहे, हमरा ओकरा से मतलब नहीं है, क्लियर। तो अपरिमेय संख्या हो गया। और ऐसे भी बताए परिमेय, अपरिमेय आएगा तो क्या अपरिमेय, अभी हम बताए थे क्या परिमेय अपरिमेय होता है। तो देखो ये भी अपरिमेय, नीचे भी अपरिमेय, दोनों साथ आ गया तो क्या होगा अपरिमेय। आपको 2-3 वो तरीका बता दिया पहचानने का, है कि नहीं, आपको कभी गलती नहीं होना चाहिए। चलो तीसरा प्रश्न आप बताइएगा, 4 प्लस √11 बताओ अपरिमेय क्यों? क्योंकि वैसे नहीं देखना है, क्योंकि एगो परिमेय है एगो अपरिमेय है, क्लियर। अब आप ही बताएं परिमेय और अपरिमेय जब साथे आ जाए तो अपरिमेय होगा, तो एकरा में कोई दुख की बात नहीं है। तो हाँ अपरिमेय संख्या हो गया, क्लियर है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाबू यहाँ पे कोई पूरा पूरा वर्ग निकलने वाला आ जाता तब तो निकलता जे और 4 जोड़ देते तब परिमेय हो जाता, क्लियर। चलो अब आपका नंबर है, ठीक है। 1/√5 बोलो कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या। क्यों बच्चा क्यों? क्योंकि √5 जो है तो 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इस वजह से ये अपरिमेय है, ठीक है। अब ऐसे ही बताएं कि √5 एगो अभाज्य संख्या है, अब अभाज्य पे रूट चढ़ेगा तो हमेशा अपरिमेय होगा। अब अपरिमेय संख्या बट्टा में जाएगा तो ऊपरी देखो परिमेय और नीचे अपरिमेय है, तो हमेशा क्या होगा अपरिमेय होगा। तो लगभग सब अपरिमेय ही आ रहा है, अभी लगा परिमेय कोई आवेगा कि नहीं। हाँ देखो 5√8 बटा √2। दीपक कुमार बताओ, बोलो क्या होगा? परिमेय या परिमेय? परिमेय संख्या, बहुत अच्छा। अब कैसे है एक थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, ये डायरेक्ट देख के बतावे वाला नहीं है, वैसे देख के बतावे तो √8 ही कोई के पूरा पूरा वर्ग ना है, वैसे सोच लेगा कि पूरा पूरा वर्ग नहीं है, तब बात तो सही है का नहीं है, लेकिन ये नीचे टेबल है √2 ना, तब थोड़ा सा हल कर लेंगे। अगर ये ना रहता तब तो अपरिमेय हो जाता, क्योंकि 8 जो है कोई के पूरा पूरा वर्ग ना है, तो उसको 5 गुने गुणक समझ लो कि है, और ओकरा तोड़ेंगे तो 2√2 में ना टूटेगा, और नीचे √2 है। लेकिन लग रहा होगा कि काहे लगे हम कोई में तोड़ा तोड़ी कर ही नहीं रहे थे, एकरा में काहे तोड़े, तो नीचे हमको दिखाई दे रहा था कोई वैसा और वैसा में टूटे वाला था, इसीलिए हम तोड़े। अब 5 गुनी 10, अब 10 तो एक परिमेय संख्या है ना जी, इस हिसाब से ही परिमेय हुआ। अगर नीचे नहीं रहता √2 तो वह अपरिमेय ही होता, फिर तोड़ने की भी जरूरत नहीं था, क्लियर। अब अगर √8 ना रहता, सिर्फ नीचे √2 रहता तभी अपरिमेय होता। कोई दिक्कत है नहीं। हमें उम्मीद है कि इसमें 5 क्वेश्चन था अपरिमेय पहचानने का, एक में देख लिए 4 को अपरिमेय था, लास्ट वाला सिर्फ परिमेय था, ठीक है। चलो अभी बताएगा, हाँ तुम बताओ, ऐसा ही अलग से क्वेश्चन है, ये सब सीध करे लेके है, क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, कि 3√2 बोलो परिमेय क्या परिमेय? अपरिमेय। कोई दिक्कत नहीं है इस सब में, है ना। तुम बताओ 4 - √5 अपरिमेय है, बात समझ में आ रहा है ना। 6 प्लस √2 अपरिमेय है, लग रहा है कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है ना, ऐसा ही सब। अच्छा रुको अभी कहाँ है ना, देखो बताओगा बतावेगा, ठीक है बच्चा। 225 प्लस √11 बटा √36 प्लस 11। परिमेय क्या परिमेय? अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या दोनों होगा, नहीं होगा। अपरिमेय होगा। कैसे बाबू, एक बार तो हम ये निकाल लेंगे 15, निकाल लेंगे ना क्या? इसका निकाल पाएंगे नहीं, तो ऊपरे तो फिक्स हो गया परिमेय है। नीचे देखते हैं, एक 36 और एक 11, ई तो 15 है ना, और 11 रूट में है ये, है ना, और बटवा में हो गया 17। तब बाबू ऊपरे वाला तो अपरिमेय है हर हाल में, और नीचे आया है परिमेय और ई परिमेय, लेकिन ई बेचारा ना आके इसको पूरा के खराब कर दिया है। और कोई भी परिमेय के बीच में एक अपरिमेय घुस गया, जैसे हाँ एग्जाम्पल आप समझ ही रहे हैं कि एक बोरी आलू है पूरा भरा हुआ, ओकरा में एक आलू सड़ जाता है तब पूरे को सड़ा देता है। हाँ धीरे धीरे बोलो। तो आप समझ चुके हैं कि अपरिमेय जो है एक प्रकार का सड़ा हुआ आलू के जैसा काम करता है, कि कोई भी परिमेय के बीच में घुस जाता है तो उस सारा को अपरिमेय कर देता है। क्लियर? बात समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें परिमेय और अपरिमेय, परिमेय तो सब जानते ही हैं, अपरिमेय आपसे कभी आप लोग से छूटेगा नहीं। आपको यकीन नहीं है तो मैट्रिक का जितना क्वेश्चन अभी इस बार पढ़ा है या पिछल का साल में देखना क्या परिमेय काय को पूछा है, और वाला देखना बना के बनता है तुमसे कि नहीं। ठीक है, बन जाएगा खूब अच्छा से। अगला दिन इसमें ही है कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, बोला है डायरेक्टली कि सीधे करिए कि ये अपरिमेय, अपरिमेय दिया हुआ ही है लेकिन पूछा गया कि सीधे करिए। ठीक है, तो हम लोग उसको सीधे करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसको करने के बाद आगे बढ़ेंगे। इसी में से कोई एक क्वेश्चन मैट्रिक में 2 नंबर में आते रहता है। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं, है ना। टाटा बाय बाय, जय हिंद बच्चा। और अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो आगे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चा, ताकि हमको एनर्जी मिलते रहे।